सर जमशेद, जैसा कि हम लास्ट वीडियो में बात किया था गोल्डन रूल्स के बारे में और इन्वेस्टमेंट के बारे में। गोल्डन रूल में मैंने आपको ये समझाया था कि इन्वेस्टमेंट हमारी गुड हैबिट है, तो हमें किस तरीके से और किन किन चीजों पे इन्वेस्ट करना चाहिए। आज इसी चीज को हम आगे बढ़ाएंगे। जिन लोगों ने भी हमारे लास्ट वीडियो को नहीं देखा था, आई बटन पे हमारा लिंक है, जाइए उसे देख लीजिए, जिससे कि आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आएगा। चलिए तो आपको बताता हूँ पहले इन्वेस्टमेंट होता क्या है। इन्वेस्टमेंट असल मायनों में एक ऐसा फ्रेंड होता है जो आपको किसी भी सिचुएशन में, जो कि आपका बैड सिचुएशन है, उस जगह पे हेल्प करता है। इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ किसी सामान को खरीद करके उसे लंबे समय तक स्टोर करना होता है। इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट आप एक अच्छी बुक्स को पढ़ सकते हो, उससे अगर आप कुछ नॉलेज ले रहे हो तो वो भी आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। आपने कोई वीडियो देखा, आपने उस वीडियो से कुछ सीखा, वो भी आपका एक इन्वेस्टमेंट हो गया। आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि इस वीडियो के माध्यम से हम अपनी ग्रोथ रेट को बढ़ाएंगे, जो हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है उसको भी स्ट्रॉन्ग करेंगे और जो मेंटेलिटी उसको डेवलप करेंगे। इसका मतलब है कि इस वीडियो की सीरीज में अगर आप स्टार्टिंग से एंड तक बने रहेंगे तो आप अपने अंदर डेवलपमेंट देखेंगे। इन सभी चीजों को हम क्या कहते हैं, एक गुड हैबिट्स कहते हैं और इसे भी हम एक इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो आज जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, एक तरह से ये भी आपका एक इन्वेस्टमेंट ही है। चलिए तो इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं आज आपको दो ऐसे बेसिक टिप्स बताऊंगा या ऐसे बेसिक दो स्टेप्स बताऊंगा जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे। तो जो मेरा पहला स्टेप है वो आपका ये है, जैसा कि हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इन्वेस्टमेंट इज योर हिडन फ्रेंड। अगर मैंने आपसे बोला इन्वेस्टमेंट इज योर हिडन फ्रेंड का मतलब होता क्या है, तो इन्वेस्टमेंट आपका छुपा हुआ दोस्त किस तरीके से बन सकता है, कैसे बन सकता है, उसके बारे में बात करते हैं और मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे काम करता है। जब मान लेते हैं कि हमने अपने घर में, आपने आमतौर पर सुना होगा जो मिडिल क्लास से लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने पैसों को इन्वेस्ट ना कर बैंक में जमा करते हैं। जमा करते हैं तो बैंक उन्हें कुछ परसेंट का रिटर्न भी देता है साल में, उसे हम एफडी कहते हैं, यानी फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। अब जो फिक्स डिपॉजिट होता है वो क्या करता है, असल मायने में फिक्स डिपॉजिट काम नहीं होता है। जब आपके घर का सिचुएशन खराब होगा तो उस समय आप उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता। आपके पैसे होते हैं बट एक जगह पे इन्वेस्ट होता है, आप उसे निकाल लेते हो और घर में जो भी जरूरत होते हैं आपसे पूरा कर लेते हो। सेम इसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट आपका गुड फ्रेंड बन सकता है। लाइक ये जरूरी नहीं है कि आप पैसों को इन्वेस्ट करो, आप अपना समय भी इन्वेस्ट कर सकते हो किसी एक अच्छी बुक्स को पढ़ने में। बुक्स कैसे पढ़ते हैं, तो बुक्स जो आप पढ़ते हो उसमें कोई ऐसी बुक्स पढ़ दीजिए जिससे कि सक्सेस के बारे में पता चले, हमें कैसे लाइफ को सही से जीना चाहिए इसके बारे में पता चल सके। तो ऐसे कई तरह की बुक्स आपको मिल जाएंगी जो अवेलेबल भी है। आप लाइव से वीडियो को पढ़ सकते हो जो असल मायने में क्या करते हैं, आपके मेंटेलिटी को बदलते हैं। और मान लीजिए कि आप अगर रेगुलर बेसिक्स पे किसी बुक्स को पढ़ते हैं तो वो क्या करता है, आपकी एक हैबिट बन जाती है। जैसे कि आज अगर मुझे उठना होता है और उठ करके जो भी हमारे ब्रश करना हो गया, इसके बारे में सोचते नहीं है, अपने आप माइंड हमारा एक्टिव रहता है इन सब कामों के लिए। तो वैसे ही इसी प्रकार से होगा कि मान लेते हैं कि आपने बुक्स को पढ़ा और बुक्स आपकी जब डेली हैबिट में वो इंक्लूड हो जाएगा तो आपको उसके लिए टाइम नहीं निकालना होगा, अपने आप वो टाइम आपका निकल चुका होगा उस बुक को पढ़ने के लिए। साथ ही साथ जो हैबिट होता है, इस हैबिट के बारे में आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में कि आप इन हैबिट का इस्तेमाल करके कैसे अपनी हैबिट को और बेहतर बना सकते हैं। मैं आपको बेसिक 3 ऐसे आइडियाज शेयर करूंगा आपसे, जिससे आप अपनी हैबिट को एक बहुत ज्यादा हाई लेवल पे लेके जा सकते हैं और आप उसके साथ साथ आपकी मेंटेलिटी भी बदल सकती है और आपका ग्रोथ रेट और डेवलपमेंट भी हो सकता है। इसी के साथ साथ मैं आपको अगला टॉपिक बताता हूँ। अगला जो टॉपिक है हमारा वो ये है, जैसा मैंने आपको कहा कि इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये पता होगा कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। कई लोगों की मेंटेलिटी होगी कि ये गैम्बलिंग है। चलिए बात करते हैं कि गैम्बलिंग बिल्कुल गैम्बलिंग है और ये उन लोगों के लिए गैम्बलिंग हो सकता है जिनका पैसा इसमें कहीं ना कहीं डूब गया होगा। अब ये डूबा पैसा कैसे, इसके बारे में हम आने वाली सीरीज में बात करेंगे। स्टॉक मार्केट क्या होता है इसके बारे में मेरी आने वाली नेक्स्ट सीरीज में आपको पता चलेगा स्टॉक मार्केट को हम कैसे एनालिसिस करते हैं। बात यहाँ पे क्या था कि मैंने यहाँ पे लिखा है इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। आपको बस सिंपली मैं बताना चाहूंगा कि हमारे देश में स्टॉक मार्केट 2 कैटेगरी में बटा हुआ है, बीएससी और एनएससी। यानी ये हमारे 2 स्टॉक एक्सचेंज है। बीएससी जो बहुत पुराना है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, एनएससी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया। जनरली मैं बात करता हूँ, हम दोनों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी बात करूंगा मैं एनएससी के बारे में। एनएससी में क्या होता है, कैटेगराइज्ड फीचर होता है जहां पे आपको टॉप 50 कंपनियां बताई जाती हैं, जिसे हम निफ्टी 50 के नाम जानते हैं। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, आगे समझाता हूँ आपको कि निफ्टी 50 ये वो कंपनियां होती हैं जो कि ग्रोथ रेट उनका बहुत हाई है, जिनके अंदर हाई पोटेंशियल है।
अब आप लोग पता है आप लोगों को कि जो भारत ने पिछले कुछ सालों से अब क्या किया है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया है और कई सारे मेगा प्रोजेक्ट हैं भारत के पास में, जिससे हम ये कह सकते हैं कि भारत का ओवरऑल आने वाले कुछ सालों में एक अच्छा डेवलपमेंट होने वाला है। अब इस अच्छे डेवलपमेंट में अगर मान लीजिए कि जो कंपनी भारत के द्वारा यानी कि जो निफ्टी 50 के द्वारा 50 ऐसी कंपनी जो सिलेक्टेड हैं वो भी ग्रोथ करेंगी, तो अगर आपको मान लेते हैं कि अगर पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना है बैंक के अलावा, तो आप निफ्टी 50 की किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ तक तो क्लियर कर दिया आप लोगों को। अब मैंने बोला कि किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपको ये जरूर बताऊंगा कि हमें जब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो क्या क्या देखे करते हैं, लाइक फंडामेंटल एनालिसिस जो होगा वो किन चीजों को देखेंगे। तो मैं आपको आने वाले वीडियो में ये समझाऊंगा कि किसी भी स्टॉक को हम कैसे पिक कर सकते हैं, हमें उस स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करना है तो हमें क्या क्या चीज देखनी चाहिए, बैलेंस शीट कहाँ देनी चाहिए, कैश फ्लो, रेवेन्यू, टोटल एसेट, टोटल लायबिलिटी, इन सभी के बारे में डीपली और अच्छे से बिल्कुल बात करेंगे, जिससे आपको बिल्कुल आसानी समझ में आ सके। इसके साथ साथ मैंने आपसे याद कीजिए अभी कहा था मैंने वीडियो के बीच में कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसे बेसिक 3 आइडियाज के बारे में डिस्कस करूंगा जिससे आपका हैबिट बहुत बढ़िया हो सकता है। तो मेरा जो ये है कि हैबिट बेस्ट कैसे हो जाए, बढ़िया कैसे हो जाए, ये वो चीज है जो मैं खुद भी करता हूँ, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया हुआ, अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बोल रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी इंसान अगर आज सक्सेसफुल है तो उनकी हैबिट कहीं ना कहीं एक चीज कॉमन होता है, वो कॉमन ये होता है कि वो बहुत ज्यादा मॉर्निंग में उठते हैं। लाइक जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब वो लोग उठते हैं, क्योंकि वो पूरी दुनिया से वैसे भी अलग हो चुके हैं। अगर आज आप देख रहे हो किसी के पास करोड़ों रुपए है, करोड़ कमा रहा है, लाख कमा रहा है, तो इसका मतलब है कि अपने उस सर्कल से ऊपर आ चुका है जहां पे पहले था। सर्कल से ऊपर आने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, बस अपने अंदर थोड़े से चेंजेस को करना है। पहला जो चेंज है कि आपको मॉर्निंग में उठने का एक फिक्स्ड हैबिट रखना है। जो ये मैंने मॉर्निंग में उठने का फिक्स्ड हैबिट रखा और जो मैंने 3 बेसिक आइडियाज लिए हैं, ये एक बुक है मैंने उससे लिया है, द 5 AM क्लब। जो 5 AM क्लब है उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको बहुत ज्यादा अच्छा और इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन जो मुझे बेसिक जो कुछ 3 बातें लगी थी वो ये है कि अगर आप 5 AM पे उठते हैं और 5 AM से 6 AM का अगर आपने अपना गोल सेट कर रखा है तो ये आपकी लाइफ चेंजिंग का एक बहुत बड़ा जरिया बनेगा। अभी होता क्या है कि जनरली आप अगर 5 बजे उठते हैं तो 5 से लेकर के 5:20 तक आप क्या कीजिए, अपनी बॉडी को एक्टिव और फ्रेश फील करवाने के लिए आप एक्सरसाइज कीजिए और ये रेगुलर बेसिक्स पे कीजिए। 5 से लेकर के 5:20 तक आप अपनी बॉडी से एक्सरसाइज कीजिए, जिससे आप क्या हो जाएगा, मेंटली आप फिट हो जाओगे और आप फ्रेश बहुत ज्यादा फील करोगे। देन आप 5:20 से लेकर के 5:40 तक जो अगला जो 20 मिनट है उसमें आप क्या कीजिए, आराम से अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए। जो भी आपने एक्सरसाइज में आपकी जो एनर्जी यूज हुई थी उस एनर्जी को बिल्कुल काम डाउन कीजिए, शांत कीजिए अपने आप को और ये अपने आप से पूछिए कि मैं क्या हूँ, मेरा लाइफ कहाँ जाएगा, मुझे क्या क्या करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। और मैं ये गारंटी ले सकता हूँ कि आने वाले कुछ टाइम बाद अगर आप रेगुलर करेंगे तो इंटरनली, क्योंकि हमारे अंदर क्या एक डिवाइन पावर होता है, दिव्य शक्ति होता है जो आपको खुद से ही बात करवाएगा और अपने आप ही आपके सभी सवालों का जवाब दे देगा। तीसरा जो है, जो तीसरा स्लैब है वो क्या है, तो 5:40 से लेकर के 6 बजे तक ये जो टाइम है इसमें आप क्या कर सकते हो, तो इसमें आप कोई अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो, किसी भी अच्छे टॉपिक पर लिख सकते हो। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरी एक हैबिट है राइटिंग करना, तो राइटिंग के लिए जो बेस्ट टाइम है वो मेरा 5:40 से लेकर के 6 बजे तक है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने माइंड को, अपनी बॉडी को फ्रेश फील करवा दिया है 5 से 5:20 तक में। उसके बाद मैंने मेडिटेशन किया है, मैंने ध्यान लगाया है जिसमें मैंने 5:20 से लेकर के 5:40 तक का टाइम दिया है। अब मेरी पूरी बॉडी रिलैक्स हो चुकी है तो मेरे दिमाग में एक अच्छे आइडियाज आएंगे। उन अच्छे आइडियाज को मैं लिख सकता हूँ क्योंकि सुबह सुबह माइंड हमारा फ्रेश होता है। तो 5:40 से लेकर के 6 बजे तक हमें कुछ ऐसे काम करना चाहिए जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। बुक्स पढ़ लीजिए, कुछ लिख लीजिए। अच्छा, अब मैं वीडियो के एंड में आपको ये बोलूंगा कि हमारे इस वीडियोस को आप एक सीक्वेंस में देखिएगा। अगर किसी ने भी नहीं देखा हमारी पहली वीडियो को तो आई बटन पे लिंक होगा, वहां जाके जरूर देख लीजिए क्योंकि ये सीक्वेंस में आपके सामने आएंगी। जिन आप में से किसी को कोई डाउट हो तो हमसे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए। चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपना बहुत ज्यादा प्यार दीजिए और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।